फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज हमारा फोकस ग्रामर सीरीज का डे नंबर 20 है, जिसमें हम नरेशन का लास्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो रहता है डायरेक्टिव सेंटेंसेस। इसका मतलब कहा जाता है व्हेन सम वर्क इज कॉल्ड टू बी डन। जब किसी सेंटेंस में किसी को कोई काम करने को कहा जाता है, तब उस सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको दे देंगे शी सेड ओपन द डोर। ये ओपन द डोर को अगर हम खाली में रीड करेंगे तो ये कहता है कि दरवाजे को खोलना है, मींस काम करने को कहा जा रहा है। और जब भी किसी को कोई काम करने को कहा जाता है तो वहां पे एडिशनल वर्ड जो यूज किया जाता है, जो ऐड करा जाता है खुद से, वो होता है टू। क्या ऐड करा जाता है? टू। बट खास चीजों का ध्यान रखना है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिसमें चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। मान लीजिए कोई सीनियर किसी जूनियर को करने को कह रहा है, तो वो ऑर्डर्ड लिखेगा। अगर कोई जूनियर किसी सीनियर को करने को कह रहा है तो वो रिक्वेस्टेड रहेगा। अगर कोई सेम लेवल के पर्सन्स हैं तो वो एडवाइस्ड भी कहा जा सकता है। और अगर कोई चीज से किसी का इंप्रूवमेंट होने का हो, जैसे एक टीचर किसी स्टूडेंट को कहता है उसकी इंप्रूवमेंट के लिए, तो वो भी क्या रहता है? एडवाइस की कैटेगरी में। तो इन दो चार वर्ड्स का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि अगर कोई सीनियर किसी जूनियर से कह रहा है, कोई बड़ी पोस्ट का इंसान छोटी पोस्ट वाले को काम करने को कह रहा है, तो वहां पे ऑर्डर लिखा जाएगा। कोई छोटी पोस्ट का इंसान किसी सीनियर पोस्ट पे बोल रहा है, सीनियर पोस्ट को कह रहा है काम करने को, तो वो रिक्वेस्टेड कहा जाएगा। सेम लेवल के बंदे होंगे तो ऑर्डर्ड या एडवाइस, ऑर्डर्ड नहीं लगेगा, एडवाइस्ड लगेगा। और अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कोई सजेशन दे रहा है तो वो क्या होएगा? एडवाइस या फिर सजेस्टेड लिख सकते हैं। जैसे कहा गया हो वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, ऐसा कुछ जिससे उसका इंप्रूवमेंट होगा, रिजल्ट में कोई फायदा होगा उस चीज उस बच्चे को, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? एडवाइज और सजेस्टेड। तो ये रहे हमारा इसका मेन जिस्ट की इसमें करना क्या है। अब हम इसको आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने डायरेक्टिव सेंटेंस की कुछ एग्जांपल्स रखी हैं, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग करेंगे। लिखा हुआ है द ऑफिसर सेड टू पियन। ऑफिसर पियन से बोल रहे हैं, जो ऑफिसर की पोस्ट है वो हायर मानी जाएगी, यहाँ पे पियन की पोस्ट जो है लोअर मानी जाएगी। तो जब भी कोई हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को कोई काम करने को कहती है, तो वहां पे ऑर्डर टाइप फीलिंग आती है, तो हम इसको ऑर्डर लिखेंगे। तो बनेगा द ऑफिसर, ORDERED, ऑर्डर्ड पीएन। और यहाँ पे कौन से वर्ड का एडिशन होगा इस बार? टू। बस, बाकी एज इट इज, कोई फॉर्म चेंज नहीं होगी। टू ओपन द डोर। ओपन का ओपन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टिव सेंटेंस है, डायरेक्शन दी जा रही है, तो जिस क्लॉज में होगा उसी क्लॉज में हमें उसे रखना है। सेकंड लिखेंगे द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स मेक द रिजल्ट। प्रिंसिपल इज हायर अथॉरिटी, टीचर इज लोअर अथॉरिटी एज कंपैरिजन। तो लिखेंगे द प्रिंसिपल, चलो, the principal ordered teachers to make the result। इस बार हमने मेक को मेक ही रखा, मेड नहीं किया। फॉर्म चेंज इसलिए नहीं की क्योंकि जब किसी को डायरेक्शन दी जाती है तो उसके क्लॉजेस चेंज नहीं करते। राम सेड टू मोहन एक्सरसाइज डेली। यहाँ पे राम भी एक पर्सन है और मोहन भी एक पर्सन है, इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम इसको सिंपली ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड नहीं लिखेंगे, हम सिंपली एडवाइस लिखेंगे, क्योंकि उसने उसको सलाह दी है कि एक्सरसाइज डेली करने की। तो लिखेंगे राम एडवाइस्ड मोहन टू एक्सरसाइज डेली। लास्ट है हमारे पास फादर सेड टू सन रीड द न्यूज़पेपर डेली। यहाँ पे फादर ने सन को कहा है। फादर एक बड़ी अथॉरिटी मानी जाती है, सन उससे एज कंपैरिजन में छोटी अथॉरिटी है। फादर जो है वो सन को ऑर्डर दे सकता है, तो लिखेंगे फादर ऑर्डर्ड सन टू रीड द न्यूज़पेपर डे।
तो इन वीडियोस के साथ आज हम हमारा नरेशन टॉपिक को बिल्कुल कंक्लूड करते हैं। होपफुली आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया होगा और हमारे साथ डेली प्रैक्टिस सेशन लगाया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके साथ कोई और टॉपिक नंबर का उठाएंगे जो आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी जरूर बूस्ट करेगा। तो कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।